देखो यहाँ पर एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। डिजाइन बनी हुई है आपकी बुक में भी, हमने भी बनाने का प्रयास किया है। बहुत अच्छी तो नहीं बनी है, लेकिन समझना है तुम्हें उसको। तो इसमें चूंकि 6 डिजाइन बनी है, तुमने लिख लिया चूंकि 6 डिजाइन बनी है, ठीक है, बनी है, इसलिए थीटा बराबर 360 डिग्री बटे 6 हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री। ये हमारा थीटा मिल गया 60 डिग्री। अब यहाँ चूंकि मेज पोस्ट पे बना हुआ ये वाला डिजाइन पूरा देखा जाएगा, तो ये क्या है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है। त्रिज्यखंड में ये वृत्त खंड हमारा एक है, ठीक है। ये वृत्त खंड का एक का हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि 6 वृत्त खंड बन रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हमने बताया था, क्या होता है। मान लिया ये O है, ये A है और ये B है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का अलग कर लेंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। और फिर उसको मतलब जो आएगा उसको 6 से डिजाइन, हाँ उधर बैठो। लागत निकालनी है तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर बाद में जब लागत निकालते समय जरूरत पड़ेगी तो हम उसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर यही लिखेंगे प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिखे यहाँ पर प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। थीटा कितना है यहाँ 60/360, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या है 28 × 28। यहाँ पर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज पता करना है कि कौन सा त्रिभुज है। एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब यहाँ देखेंगे त्रिभुज OAB में, ठीक है, ये एक एंगल आ गया, एंगल AOB बराबर 60 डिग्री। अब इसमें जो OB बराबर OA, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनसे बने हुए एंगल भी बराबर होते हैं। मान लेंगे, माना X एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको X मान लें तो इसको लिख सकते हैं x + 60 बराबर 180। ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें ये पता करना है कि ये वाकई में त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। एक एंगल आ ही गया है, तो 2x + 60 बराबर 180, तो यहाँ 2x बराबर 120, यानी कि x बराबर आ गया 60 डिग्री। ये आ गया 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। तो ये त्रिभुज क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ लिखेंगे माइनस समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो पहले, 6 हो जाएगा तो 1/6 और 22/7 × 28 × 28 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 28 × 28। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22, 7 4 जा 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 × 4 × 28 अपान में 3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 4 7 जा
तो ये आ जाएगा √3 इंटू 7 इंटू 28। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 410.67 माइनस, इसमें √3 की वैल्यू दी गई है 1.7, वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो 333.2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी कैलकुलेशन पहले से की गई थी, इसलिए हमने लिख दिया है। इसको अभी हम समझा देंगे। देखो यहाँ पर एक मेज पोस्ट वाला जो कार्यक्रम था चल रहा था, इसमें क्या है, त्रिज्य खंड का वो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल आया। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना है, ये हमने निकाला है 77.47 सेंटीमीटर ये आएगा। यहाँ पर पूरा सॉल्व करके यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.7 रख के ये 410.67 हमने अभी हल किया था, ये 333.2 आ रहा है। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है और इसमें बने कितने हैं, 6 वृत्तखंड। तो यहाँ पर पूछा है कि ₹35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत। तो चूंकि एक त्रिज्य वृत्तखंड का क्षेत्र वो आया है, क्षेत्रफल 77.47 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्च, जो ऊपर दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्च, एक सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्च बराबर कितना दिया गया है, 0.35 रुपए। अब यहाँ पे 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्च कितना हो जाएगा, 0.35 मल्टीप्लाई बाई 77.47, ठीक है, ये आ जाएगा रुपए। अब इसमें 6 डिजाइन है, इसलिए यहां लिखेंगे 6 डिजाइन पर खर्च, ये आ जाएगा 6 गुणे 0.35 गुणे 77.47। इसको सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 162 रुपए 68 पैसे, ठीक है, रुपीज में ये आ जाएगा इसका आंसर 162 रुपए 68 पैसे, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि इसमें निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन क्या है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है, और उसका जो एंगल है वो है p डिग्री। तो इसमें हमने फार्मूला बताया हुआ है, क्योंकि पता है सबको, वो होता है P/360 इंटू πr², ये होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जिसमें ये चीज आ जाएगी P डिग्री अपॉन 360 इंटू πr², वही ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 90, यानी कि ये नहीं आएगा। यहाँ पे भी सोल्यूशन इसका कोई आगे पॉसिबल नहीं है, कटेगा नहीं किसी से। और यहाँ पर भी देखेंगे, इसको काटेंगे तो 180 आएगा, है ना, यानी कि ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये जो हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 360 आएगा, यानी कि इसको अगर लिखा जाएगा T/360 इंटू πr², यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 है, आकृति दी गई है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर और तथा वृत्त का केंद्र, ये केंद्र से जाता हुआ एक इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है, ये ठीक है, ये वाला भाग तुम्हारा साइडेड है। हमें यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज से साइडेड पोर्शन का क्षेत्रफल निकालने को ज्यादातर भी कहा गया है, और इसमें कोई नया फार्मूला नहीं यूज होना है। जो अभी 12.1 में या 12.2 में हम लोगों ने फार्मूले लगाए हैं, वही फार्मूलों के ऊपर ये आधारित है, ठीक है। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ये O है, ये R दिया गया है, ये Q है और ये P है। क्वेश्चन कह रहा है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24, यहाँ PQ बराबर है 24 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कुछ बुक्स में ये फिगर गलत बना हुआ है, इसलिए ध्यान से, ये फिगर सही है इसलिए वही बुक हम देखे करवा रहे हैं इसको। तथा वो वृत्त का केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर देखेंगे ये पूरा एक वृत्त है, ये अर्ध वृत्त में बना कोण जो तुम्हारा है QRP, अर्ध वृत्त में बना कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर एंगल QRP क्या है, ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, यानी कि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज है। और अर्धवृत्त में बना त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। तो इसका एंगल, अतः एंगल क्या हो जाएगा, RPQ बराबर 90 डिग्री, ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसमें PQ ये 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और PR ये वाली भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है RQ, तो RQ बराबर क्या हो जाएगा, RQ बराबर RQ स्क्वायर बराबर, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। RQ स्क्वायर बराबर RP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो RQ बराबर लिख सकते हैं रूट में RP स्क्वायर कितना है, RP या PR स्क्वायर बात एक ही है, 7 का स्क्वायर प्लस PQ कितना है 24 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो 625, 625, और ये जो होता है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, यानी कि ये जो साइड हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर आ गई। अब जब ये 25 सेंटीमीटर आई तो ये क्या है, ये वृत्त का व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अतः व्यास बराबर PQ RQ बराबर है ये 25 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या R इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये अर्धवृत्त है पूरा, ठीक है। पूरे वृत्त से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें निकल आएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? वृत्त का पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है? 25/2 इंटू 25/2 माइनस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ऊंचाई यहाँ 7, आधार 24। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो 11। ठीक है, और यहाँ भी कुछ खास कटेगा नहीं, ये 12 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6875 बटे अपान में आ जाएगा 28 माइनस 84। इसमें एलसीएम हो जाएगा 28 68 75 माइनस 84 इंटू 28। पूरा सॉल्व करेंगे 4523 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकलेगा। कोई दिक्कत हो अभी समझ लो इसको। देखो, पहली बात तो इसमें ये जो त्रिभुज दिया गया है इसको फाइंड करना है, दिया ही हुआ है, ये फाइंड क्या करना है? समबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले इसकी ये वाली साइड फाइंड कर लेंगे। साइड का मतलब ये भुजा दी गई है आरपी और ये दिया गया है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी ये पूरी साइड निकल आएगी। आर की जो निकली है 25 सेंटीमीटर, और यही इस वृत्त का क्या है? व्यास है। व्यास निकल आया। अब हमारी त्रिज्या निकल आएगी, त्रिज्या उससे आधी हो जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, तो ये पूरा क्या बना है? पूरा वृत्त है, उसमें से ये डिजाइन है अर्धवृत्त है, यानी सेमी सर्किल। सेमी सर्किल से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारा जो शेडेड पोर्शन का भाग है, वो एरिया है, वो निकल आएगा। हमने यही किया है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर या त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, 25/2 25/2 यहाँ पे रखी जाएगी। आर की वैल्यू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर एक 7 सेंटीमीटर ऊंचाई सबसे छोटी वाली होती है और दूसरी भुजा 24 ली जाएगी। क्योंकि ये वाली जो लंबाई होती है ये कर्ण हो गई है, तो आधार गुणे ऊंचाई ये होता है, इसलिए 7 × 24 इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6875। और यहाँ पे है पहला 6875 बटे 28, इतना वाला जो हल करेंगे तो इतना आएगा माइनस 1284, साफ साफ दिखा हुआ है। अब इसमें से 28 एलसीएम हो जाएगा, 28 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे माइनस करेंगे 4523 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। यही एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पूछा गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसकी आकृति बनी हुई है, हमने बनाई है, दी भी हुई है क्वेश्चन में। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, केंद्र O वाले मतलब ये वाला केंद्र है O, इस वृत्त का भी केंद्र O है और बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र O है। संकेंद्रीय का मतलब ये हो गया।
वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर मान लेंगे। माना छोटे वृत्त की त्रिज्या ये r जो है इसको स्मॉल r से लिख लिया 7 सेंटीमीटर, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R को हमने लिख लिया है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से लिख लिया है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, यहां समझ लीजिए, पूरा ये दिया है यहां से यहां तक एक त्रिज्यखंड। ठीक है, पूरा अगर ये त्रिज्यखंड हमने AOC का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से BOD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड, बड़ा वाला त्रिज्यखंड कितना है, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। ठीक है, फार्मूले में रख दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा, थीटा कितना है 40 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू 22/7, और इसके बड़े वाले जो त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो 14 × 14 माइनस 40/360 इंटू 22/7, और ये कितना हो जाएगा 7 × 7। अब इसमें एक चीज कॉमन मिल रही है, उसको बाहर निकाल लीजिए, 0 से 0 काटेंगे, 4 9 जा 36, यहां पर भी वही है 4 9 जा 36, यानी कि 1/9 इंटू 22/7, ये कॉमन हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 1/9 इंटू 22/7। एक बार इसको प्लस कर देंगे 14 + 7, और एक बार माइनस कर देंगे 14 - 7। इसमें फार्मूला लगा देंगे वर्गांतर का नियम, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/9 इंटू 22/7 इंटू 14 + 7 21, और ये 7, तो 7 से 7 माइनस हो जाएगा, 3 से कट होगा, 3 3 जा 9, और 3 7 जा, ये आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकल आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है। सीधी सी बात है, बड़े वाले त्रिज्यखंड से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ABCD एक भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये वर्ग दिया गया है पूरा ये, ठीक है, ये वर्ग के अंदर आकृति बनी हुई है। इस वर्ग की भुजा कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। केवल एक ही लाइन का क्वेश्चन है कि पूरी वर्ग की आकृति से, ठीक है, अगर हम ये दो सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमारा निकल आएगा। तो यहां पे लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या है एरिया, ABCD, ये स्क्वायर है, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल एक ये है
ठीक है, और एक ये सेमी सर्किल है, दोनों सेम उसके होंगे, तो इनको एरिया ऑफ सर्किल भी कह सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा, दोनों को मिला के एक सर्किल बन जाएंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 सीधे सीधे रखते रहे 22/7, आर कितना है यहाँ पर त्रिज्या 7 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी साइड इसकी कितनी है 14 है, इसलिए 7 × 7 ये 196 हो जाएगा, माइनस 7 से 7 कट करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 154, इसको घटाएंगे तो निकल के आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, मतलब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, फिगर बना हुआ है, इसमें कहा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पूरा छायांकित भाग है, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, OAB के शीर्ष O के केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ये वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ठीक है, और ये सर्किल का पूरा क्षेत्रफल, ठीक है, उसमें से अगर हम ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ सर्किल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा √3/4 इंटू 12 इंटू 12 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है तुम्हारा 6 × 6 माइनस त्रिज्यखंड के लिए θ/360, यानी कि समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 6 × 6, इसको सॉल्व कर लेंगे तो पूरा काम हमारा हो जाएगा। इसको करेंगे तो 4 3 जा 12 यानी कि 3√3 इंटू 12 प्लस ये हो जाएगा 22/7 इंटू 36 माइनस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 6 6 जा 6 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 22/7 इंटू 6 3√3 की वैल्यू दी गई होगी, यहाँ पर √3 की वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसको 36√3 लिख सकते हैं प्लस 22/7 इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 कॉमन ले लेंगे तो 36 माइनस 6 36√3 प्लस 22/7 और ये हो जाएगा 30, इसको सॉल्व करेंगे 36√3 प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 660/7, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा इसका, 7 LCM हो जाएगा पूरे से
तो इसको लिखेंगे 7 6 जा 56, 5 कैरी, 7 3 जा 21 और 5 26, 266 रूट 3 प्लस 660। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे अभी बता रहे हैं, जो भी डाउट होंगे सब दूर हो जाएंगे तुम लोगों के। और इसमें जो आंसर दिया गया है वो इतना ही दिया गया है, 36 रूट 3 कहाँ गया, 660/7 प्लस इतना ही आंसर इसका दिया गया है। यानी कि आगे इसको ज्यादा सॉल्व करने की जो जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में जो दिया गया है ये आंसर है। ठीक है, ये हमारा पूरा आ गया है। तो बहुत सिंपल है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि इसमें एरिया ऑफ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, उसमें से ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। बिकॉज अब 2 बार ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसमें जोड़ा जा रहा है, एक बार एरिया में वृत्त में भी आ जा रहा है और एक बार त्रिभुज में भी आ रहा है। तो इतना माइनस करके ये पूरा निकल आएगा। वो हमने इसको मतलब स्टेप वाइज करवा दिया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फिगर भी बना हुआ है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, मतलब भुजा इसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये एक वर्ग है, ये भी 4 होगी, चारों भुजाएं इसकी 4-4 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, प्रत्येक कोने में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। अब ये चतुर्थांश काटा गया है। ठीक है, ये चतुर्थांश काटे गए, 4 चतुर्थांश ये काट लिए गए और इनकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश